कभी आपने दिन में तारों को देखा है? दिन में तारे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि तारों को देखने के लिए एक निश्चित अंधकार की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जीवन के सत्य को, जीवन के यथार्थता को और जीवन की आध्यात्मिकता को जानने के लिए हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, दर्द, तकलीफ का होना जरूरी है। लाख नादानों का है वह नादान जो फरेबे आशिकी खाता नहीं। इश्क के दर्द के बिना जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आता। अष्टावक्र अपने महागीता में कहते हैं कि सच्चा साधक वही जो निराशा से भर गया हो। निश्चित रूप से अष्टावक्र की निराशा और हमारी निराशा में बहुत भेद है। शब्दों की सार्थकता अलग अलग है। अष्टावक्र की निराशा वह निराशा नहीं है जब हम निराश होते हैं। हम तो तब निराश होते हैं जब हमारी कोई आशा टूटती है। अष्टावक्र की आशा टूटती ही नहीं क्योंकि उनका कोई डिजायर है ही नहीं। बिल्कुल वही फिलॉसफी बुद्ध का है, जीसस का है, महावीर का है, ताओ का है, धम्मपद का है। तो जब आपके जीवन में निराशा छाए, जब आपको तकलीफ मिले, जब आपको दर्द मिले, जब ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तो बस धैर्य के साथ इंतजार कीजिएगा, क्योंकि जब रात काफी अंधेरी होती है, सुबह नजदीक होती है। और मेरा निजी अनुभव तो यही है कि बगैर अंधेरी रात की, बगैर अमावस्या के कभी जीवन में पूर्णिमा आता ही नहीं। अगर आपको भी जीवन की सार्थकता और मानवीय चेतना की शीर्ष तक पहुंचना है, आपको वहां पहुंचना है जहां जलालुद्दीन रूमी पहुंच गए, आपको वहां पहुंचना है जहां नल्लेश्वरी पहुंची, आपको वहां पहुंचना है जहां मीरा पहुंची, आपको वहां पहुंचना है जहां बाबा फरीद पहुंचे, आपको वहां पहुंचना है जहां ओशो पहुंचे, आपको वहां पहुंचना है जहां बुद्ध पहुंचे। तो आपको इस सार को जानना पड़ेगा कि जीवन दुख है। सिर्फ ग्रंथों को पढ़कर नहीं, सिर्फ कुरान को रटकर नहीं, ताओते किंग को रटकर नहीं, जीसस क्राइस्ट के बाइबल को पढ़कर नहीं, बल्कि अपने जीवन के निजी अनुभवों को झेलते हुए अपनी निजता से जो ज्ञान हो वही ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान और सूचना में काफी अंतर है। आपको लगता है कि बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े पोस्टों में जाने वाले लोग ज्ञानी हैं, तो यह आपकी भूल है। वे सिर्फ सूचनाओं का इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन। देयर आर वेरी डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ज्ञान और सूचना में काफी भिन्नता पाई जाती है। कबीर को आप ज्ञानी कह सकते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप ज्ञानी कह सकते हैं, पर एक गणित के शिक्षक जो रोज एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ाते हैं, एक हिंदी के शिक्षक जो एक ही कविता को बार बार पढ़ाते हैं और उनकी भावार्थ को समझाते हैं, उसे आप ज्ञानी नहीं कह सकते। तो इस वीडियो के मूल तत्व में आते हैं। जो आज का विषय है वह यह है कि जब आपके जीवन में घोर निराशा हो, चारों तरफ अंधेरा हो, हार ही हार दिखे, तो वही समय होता है खुद को बदलने का, खुद के एनर्जी को चैनलाइज करने की। हमारे पास अनंत शक्तियां हैं। हमारे पास एक तरफ जहां सेक्स की एनर्जी है, दूसरी तरफ उसके विपरीत नहीं बल्कि उसी के सेतु से जाता हुआ ब्रह्मचर्य की एनर्जी है। हमारे पास घृणा है तो हमारे पास करुणा है, प्रेम है। हमारे पास क्रोध है तो हमारे पास क्षमा है। लेकिन याद रखिएगा, जो व्यक्ति क्रोधी नहीं वो कभी क्षमा नहीं कर सकता, वो फिर नपुंसक होगा। जो व्यक्ति कामी नहीं, एक्सट्रीमली सेक्सुअलिस्ट नहीं हो सके, वो कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी, आचार्य रजनीश, ये बहुत कामुक लोग थे। सेक्स इनकी बेसिक डिजायर थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को बदला। उसी तरह से जीवन की हर परिस्थिति में यह बात सामने आती है कि आप अपने आप को रूपांतरित कीजिए। अगर आप किसी नीचे की आदत से, किसी गंदी आदत से ऊपर जाना चाहते हैं तो उस आदत से आप बिल्कुल लड़ नहीं सकते। अगर आपके जीवन में अंधेरा है और आप अंधेरा से बाहर आना चाहते हैं तो आपको अंधेरे से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस दिया जलाना है। सदियों की
घनी अंधकार को एक दिया बस 1 सेकंड में दूर कर सकती है। तो आप अंधेरे मिटाने की तरफ ध्यान मत दीजिए, बल्कि जीवन में ज्ञान, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, समर्पण, त्याग आदि का दिया जलाइए। धन्यवाद।